इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम मीडिया वालों को सीपीएम पार्टी अंडमान निकोबार के प्रतिनिधि कमेटी की ओर से आप सभी को स्वागत करता हूँ। और आज इस मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है कि वर्तमान भाजपा सरकार की राजनीतिगत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तमाम समस्याओं पर विचार करने के लिए और उनके ऊपर में जो है कई जनरल इश्यू से ऊपर में बात करने के लिए आपने बुलाया है। इस विषय पर जो है हमारी पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी कॉम्प्लीट हुई है, आपके सामने विस्तार से इसका ध्यान दिया। दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है, जैसा कि कॉमरेड डी लक्ष्मण राव सीपीएम का स्टेट सेक्रेटरी मेंबर है, उन्होंने बताया आपको कि भाजपा सरकार के 11 साल का जो नाकामी है उसका बारे में बताने के लिए अंडमान निकोबार का बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके बारे में बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से अंडमान निकोबार में, पूरा देश में, अंडमान निकोबार में भी बीजेपी और उनका गवर्नमेंट का मिशनरी ये सरकार के 11 साल का उपलब्धि का बारे में जो है बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हमारा पार्टी का ये कहने का है कि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई जो है ये मोदी गवर्नमेंट का जो अटल फेलियर है पूरा देश में और खास करके अंडमान निकोबार में, उनका नाकामी दिखाई देता है। अंडमान निकोबार के लोगों का बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर जो है कोई समाधान नहीं ढूंढ रहा ये सबका। और आपको पता होगा हमारा अंडमान निकोबार में संघ परिवार के लोग और जुड़े हुए लोग और दूसरे कुछ लोग ऐसा एक सिचुएशन बना रहे। हमारा अंडमान निकोबार में जो कम्युनल हार्मनी जो यहाँ है उसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भी हालत में जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मिनी इंडिया है अंडमान निकोबार, यहाँ सारे धर्म का, भाषा का लोग यहाँ रहते हैं, तो उन लोगों के बीच में धर्म का नाम पर नहीं तो दूसरा कोई बाप का नाम पर जो है यहाँ बंटवारा नहीं होना चाहिए ये द्वीपवासियों के बीच में। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, आप इससे दूर रहिए, इस तरह जो है ताकतों से जाल में न फंसना का देखना चाहिए। और हमारा अंडमान निकोबार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यहाँ जो रूलिंग पॉलिटिशियंस है और सत्ताधारी राजनीतिक नेतागण और अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों मिलकर के जो है यहाँ करप्शन कर रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। और हाल ही में जो है कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो रेड वगैरह जो हुआ था, इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, ये जो है एक आईवाश का इन्वेस्टिगेशन है, हमारा कहने का है, और इससे कोई कुछ भी रिजल्ट होने वाला नहीं है। और बीजेपी सरकार जो है कांग्रेस रूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का कांग्रेस लीडर्स को जो है समर्थन दे रहे हैं। हमने डिमांड किया था कि जो है ईडी, सीबीआई और इंडियन टैक्स का सेंट्रल एजेंसी के जरिया से अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भ्रष्टाचार के बारे में जो है
वहां का मिसमैनेजमेंट, नेपोटिज्म, ये सब के बारे में जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है उसके ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हाल ही में अंडमान निकोबार पुलिस जो है एक FIR लॉन्च करके कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है। उसका हालत जो है बहुत ही बुरा हालत है कोऑपरेटिव बैंक का। वहां जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स NPA है वो पहले जो है 50% से ज्यादा था, अभी लोग क्लेम कर रहे हैं कि कम हो रहे करके। मैं पहले भी आपको बताया था यहाँ जो है जो अंडमान निकोबार का जो कोऑपरेटिव बैंक का पोर्ट साउथ अंडमान का जो 17 ब्रांचेस है इधर में, उसमें 860 करोड़ रुपीस जो है आउटस्टैंडिंग है। वो 17 ब्रांचेस में 860 करोड़ रुपीस आउटस्टैंडिंग है। उसमें 437 करोड़ रुपीस जो है NPA है। उसमें वो मिलेगा नहीं मिलेगा आपको कोई गारंटी नहीं। कैसा इतना लोन दे दिया, क्यों लोन रिकवर नहीं किया, ये कौन है, इसमें किसका इशारे पर ये लोन दिया, कौन कौन ऑफिसर्स का नहीं होने से पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट है, ये पैसा कहां चले गया। खाली बिजनेसमैन, मैं पहले भी बोला बिजनेसमैन ये पैसा लेकर के जो अपना घर में लेके नहीं गया हो, ये कोई पॉलिटिशियन लोगों को दिया है, नहीं तो और सत्ताधार पार्टी का जो किसी को दिया, नहीं तो और किसी को दिया। इसके बारे में जांच करना जो ये नहीं करेगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है इसका सही इन्वेस्टिगेशन ED कर सकता है। इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने डिमांड किया था ये सेंट्रल एजेंसी से इसका जो है इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन केंद्रीय सरकार जो है वो नहीं मान रहा है और जो कांग्रेस का लीडर्स जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में है उनके साथ मिलकर के उनका समर्थन कर रहे हैं। और उसके बाद में जो जिला परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल वगैरह में जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है, बहुत ज्यादा जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके बारे में भी आप लोग देखा होगा। जो है पेपर वगैरह में जो है सोशल मीडिया में न्यूज़पेपर में सब जो है बहुत ही आए थे, उसमें खुलासा आए थे। लेकिन उसका बारे में भी जो है कोई इन्वेस्टिगेशन करने का, नहीं तो उसके बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एजेंसी से करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने नहीं कर रहा है। यहाँ जो है दोनों जिला परिषद और म्युनिसिपल में ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है एक साथ मिलकर करप्शन कर रहे हैं। उनका चेयरमैन और अध्यक्ष जो है बारी बारी से इलेक्ट होता है। ये साल कांग्रेस का होगा तो अगले साल बीजेपी का होगा। तो भ्रष्टाचार में करप्शन करने के लिए भी, सत्ता में जो उनका जो है पावर शेयर करने के लिए भी सब जो है मिलकर कर रहे हैं। एक बार जीतने के बाद में इनका बीच में कोई लड़ाई नहीं है, वो सारे चीज में इनका जो आप देखिए इसमें दूसरा नागालैंड में जो मतलब गवर्नमेंट है, नहीं तो कोई संस्था है, वहां ऑपोजिशन के लोग, सत्ताधारी लोगों के खिलाफ में एलिगेशन लगाते हैं। इधर में ऐसा कुछ नहीं, सब मिलजुल करके जो है इधर में जो कर रहे हैं। बहुत ही करप्शन चार्जेस जो है आप लोगों के जरिए से जो है अंडमान में आया बाहर है, लेकिन उसके बारे में कोई प्रतिवाद नहीं है। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हमारा पार्टी का यही है कि इसके बारे में जो है मतलब जांच होना चाहिए। पूरा अंडमान निकोबार में देखा जाएगा तो मोदी का 11 साल में जो है करप्शन यहाँ बढ़ गया। और मोदी आने के पहले जो है हम लोग बोलते थे करप्शन करप्शन करके जो है हमेशा हम लोग बोलते थे, लेकिन लोग बहुत उम्मीद में था कि जो है ये सरकार आने के बाद में ठीक है ये सरकार कुछ करेंगे, लेकिन ये सरकार भी जो कुछ नहीं किया। अभी ऐसा सिचुएशन आ गया जो करप्शन करने वाला लोगों को जो है हिम्मत बढ़ी है, क्योंकि कोई एजेंसी आएगा नहीं, किसी को पकड़ने के लिए कोई एजेंसी नहीं आएगा। ऐसा करके एक मतलब जो है सिचुएशन इधर में, वातावरण इधर में जो है क्रिएट हुआ। और ऐसे हो अगर देखा जाएगा तो ये 11 साल जो है अंडमान के लिए जो है बहुत बुरा हालत है, ये करप्शन बढ़ के जाता है। और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का सारा डिपार्टमेंट का जो है फंक्शनिंग जो है ये 11 साल में जो है बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुआ है। एक भी डिपार्टमेंट में जो है फंक्शनिंग उसका कामकाज ठीक तरीका से नहीं चल रहा है। कई डिपार्टमेंट में जो है दैनिक ऑफिसर्स को पोस्टिंग किया है, इवन टेक्निकल डिपार्टमेंट में। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी में एससी रखा है, लेकिन एससी को कोई पावर नहीं है, सारा पावर जो है दैनिक और IAS वाले जो एक्सरसाइज कर रहे हैं।
अब पीडब्ल्यूडी में देखिए सी को कोई पावर नहीं, वहां में भी जो है दैनिक IAS ऑफिसर्स जो है वो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट में, इवन एग्रीकल्चर, फिशरी, सारा जगह में जो है जनरल ऑफिसर्स को जो दैनिक ऑफिसर्स को पोस्टिंग करके टेक्निकल ऑफिस डिपार्टमेंट में उनका कामकाज जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो गया। ये पिछले 11 साल से जो है लोग अगर वो डिपार्टमेंट में जाता है कोई काम के लिए, कोई काम नहीं हो रहा है, लोग जो भाग रहे इधर उधर में। आप डीसी ऑफिस में चले जाएंगे, डीसी ऑफिस में जो है कोई भी काम के लिए आप चले जाए, आजकल जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन बोल रहे हैं, आधा चीज ऑनलाइन में, आधा चीज बिना ऑनलाइन में डायरेक्टली दे रहे हैं। एक एक इश्यू के लिए जो है कई बार जाना पड़ता है। तो सिटीजन चार्टर और जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज वगैरह जो है मोदी सरकार जो है बहुत बोल रहे हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। कोई चीज सारा चीज जो है कागज में है और इम्प्लीमेंटेशन में जो है कुछ भी नहीं हो रहा है। और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई के बारे में आपको पता होगा, ये पोर्टलर साउथ अंडमान में जो है मैक्सिमम 2.5 लाख पॉपुलेशन है इधर, पोर्टलर साउथ अंडमान मिलाकर उससे ज्यादा नहीं होगा। ये 2.5 लाख 2.5 लाख पॉपुलेशन को करंट नहीं दे सकता और सप्लाई नहीं दे सकता। ये सरकार 11 साल हो गया आने के बाद में, शर्म होना चाहिए इस तरह की सरकार। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे लोग बहुत बड़ा बड़ा जो बात बोल रहे हैं, सवेरे गया 5 बजे, कभी कभी 5 बजे, हम तो 4:15 को उठते हैं वॉकिंग देखने, तो देखा घर में जो थोड़ा देर के बाद 5 बजे के पहले करंट चले जाता है, तो कौन घर में आता पता नहीं, बच्चा पढ़ नहीं सकता। हम लोग कई बार बोला आप लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके जो बाइक्स दिया, एजुकेशन के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का सामने जब नहीं हुआ, कोई असर नहीं हो रहा है। मेगा प्रोजेक्ट के बारे में इन लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कुछ भी जमीनी स्तर पर जो है कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी भी 6 घंटा 7 घंटा जो आसर हो पूरा अगर देखा जाएगा तो करंट, इसके बारे में जो है बीजेपी का सरकार कुछ नहीं कर रहा है। बीजेपी का नेतागण और यहाँ जो आते हैं दिल्ली से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो मंत्रियां हैं उन लोग कुछ नहीं बोल रहे। शायद आपको भी कुछ पूछता नहीं होगा उसके बारे में। और पीने का पानी के बारे में जो है, पेयजल के बारे में अभी देखिए कुछ अभी 2-3 हफ्ता से जो है पानी मिलता नहीं है। 4 दिन 5 दिन में एक बार पानी आता है। पानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है डिस्टर्ब हो गया, पूरा खराब हो गया म्यूनिसिपल एरिया में, साउथ अंडमान एरिया में, और आपस में लड़ रहा है, ब्लेम कर रहा है। म्यूनिसिपल का लोग बोल रहे हैं कि नहीं पीडब्ल्यूडी पानी नहीं देता, पीडब्ल्यूडी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट कट होता है इसलिए जो आप पंप नहीं कर सकते। तो और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये तीनों को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये एक ब्लेम गेम चल रहा है। असलियत जो है ये गवर्नमेंट का नाकामी, मोदी गवर्नमेंट का फेलियर की वजह से ये 11 साल होने का बाद में भी आज भी जो है 4 दिन में 5 दिन में एक बार पानी मिलता है, वो भी 10 मिनट 15 मिनट जो है पानी लेते हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को, पानी मिलता नहीं है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आप देखिए यहाँ जो है फर्टिलाइजर सीड्स वगैरह बराबर देता नहीं है। यहाँ जो है किसान बहुत परेशान है। तो मेलैंड में भी किसान कल्याण में ये सरकार जो है किसानों के खिलाफ में है, काला कानून लेके आ रहे किसान के खिलाफ में जो है। और बिजली, मुफ्त बिजली देते थे मेलैंड में, वो अभी जो है वो बेहतर है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट लेके आकर के जो है मुफ्त जो फ्री पावर सप्लाई जो देने का, पावर देने का वो दे रहा है। अंडमान में वो भी नहीं है, यहाँ तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो देता नहीं है किसानों को। यहाँ जो है खाद बीज वगैरह जो है, पेस्टिसाइड वगैरह जो है टाइमली देता नहीं है ही नहीं इधर में। किसान पूरा भागता इधर उधर में, किसान का बाप जो है बैकअप करने के लिए कोई है ही नहीं है। और उसके बाद में जो मेडिकल के बारे में जो है आपको देखा होगा, मेडिकल का जो है बहुत बुरा हालत है। हमारा अंडमान निकोबार में एक मेडिकल कॉलेज बनाया था 10 साल पहले 2015 में। वो मेडिकल कॉलेज का हालत आज क्या है? वो मेडिकल कॉलेज जो है वो टेम्पररी मेजर्स में चला रहा है, टेम्पररी चला रहा है। उसमें कोई परमानेंट पोस्ट वगैरह क्रिएट नहीं किया। सब कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो फैकल्टी को जो पढ़ाने का जो एसोसिएट प्रोफेसर है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो है, सीनियर मतलब इंटर्न वगैरह के जो ले रहे हैं, वो सब जो है अडोक में भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में ले।
अभी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, कुछ दिन के बाद में जो आउटसोर्सिंग हो जाएगी। तो बाकी मेलैंड में जो है इसी तरह जो सोसाइटी के अंडर में जो मतलब मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, अभी पौंडीचेरी में हमारा तरह जो यूनियन टेरिटरी है, वहां जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोल के एक संस्था है, हमारा ये अनुप से शुरू होने का साल पहले शुरू किया था। वहां जो परमानेंट बेसिस में इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का तरह ही वो चला रहे हैं, लेकिन वो एक सोसाइटी का अंडर में, इसी तरह जो सोसाइटी का अंडर में, लेकिन वहां जो है पोस्ट क्रिएट किया, फैकल्टी को रेगुलरली अपॉइंटमेंट किया, एम्प्लॉइज को रेगुलर अपॉइंटमेंट किया, तब जाकर के जो है वो अच्छा से चला रहा है। इधर में जो है टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो कुछ दिन का बाद में वो छोड़ के चले जाए, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट रेगुलरिटी नहीं है, परमानेंट यहाँ रहेगा जो कि कुछ पता नहीं है। कुछ दिन का बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में उनको धकेल के फेंक सकते हैं। इसलिए जो है हम डिमांड कर रहे हैं सीपीएम पार्टी की तरफ से, यहाँ जो है रेगुलर बेसिस में ये मेडिकल कॉलेज चलाने चाहिए, और इधर में कोई हॉस्पिटल में काम्बल वे से लेकर के जो है डिग्लीपुर तक या सीएचसी बीच से कोई जगह में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है, मशीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी डिग्लीपुर के जो अभी आप इधर में है, ये जीलपंथ में चले जाइए, वहां जो है कम से कम 20% लोग जो है डिग्लीपुर से आया वाला, माया मंदिर डिग्लीपुर से आया वाला पेशेंट है, 20% लोग जो है, क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल फंक्शन नहीं कर रहे, वहां इक्विपमेंट्स नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, बहुत बुरा हालत है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, पूरा हॉस्पिटल जो है ओवर क्राउडेड है, वो नीचे जो है लेकर बेडशीट डाल के लोग सोता है, एडमिट कर रहे हैं, उनको बेड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। और जो आयुष्मान जो स्कीम में जो है लोगों को मेलैंड बेचता है, ये भी एक फ्रॉड है, ये जो है सबको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अंडमान निकोबार के जो है इधर में 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, कितना लोगों को आयुष्मान का जो है बेनिफिट मिल रहा है? रिटायर्ड एम्प्लॉइज है उसका बाहर में, रिटायर्ड एम्प्लॉइज को नहीं मिल रहा है, या हजारों रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो ये स्कीम में नहीं आ रहा है, जो 70 ईयर्स का बाद में होने से वो आप ही शुरू। और आयुष्मान स्कीम में अगर महिला चले जाता है, वो एडमिटेड पेशेंट को ही वो एप्लीकेबल है। आयुष्मान भारत का स्कीम का जो पैसा है एडमिटेड पेशेंट के लिए, अगर आप चले जाएगा सबसे पहले आपको थोड़ा सा टेस्ट कराएगा, जो भी हॉस्पिटल है वो टेस्ट करने का जितना भी जो पैसा है आपको पॉकेट से जाएगा। अगर गरीब आदमी यहाँ से जाता है 40,000 50,000 का जो टेस्ट कराने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है, रोते हैं लोग, वहां से टेलीफोन कर रहे हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करेंगे? तो आयुष्मान भारत जो है बार बार जो हम लोग देखा डेली सवेरे से मोदी आकर के टीवी में बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत जो है ये जो धोखा दे रहे हैं लोगों के लिए। तो हमारा कहना यही है, हमारा मांग यही है, अंडमान निकोबार का सारा हॉस्पिटल में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होना चाहिए, मेडिसिन होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होना चाहिए, यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज जो है रेगुलर वे में जो है फंक्शनिंग करना चाहिए। और जो नेशनल हाईवे का जो कंसेशन है आपको पता होगा, 2015 में जो इसका कंसेशन शुरू हो गया, मोदी सरकार आने के बाद में हमारा अभी का एमपी साहब है, वही टाइम में एमपी था, उन्होंने जो है एनएचआई को वहां से लेके आया था, एनएचआईडीसीएल को जो है दिल्ली से लेके आके उनको लेके आया, बोलने से सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन। ये तो ये सब तो बहुत बड़ा भारी करप्शन है इसमें, ये इसका जो NH4 में है वो भारी करप्शन है इसमें। वो करप्शन करने के लिए जो है NHADCL को दे दिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है गलत तरीके से जो रोड बनाया, किसको इसका फायदा होगा? और एमपी लेके आया वाला एमपी बोल रहा है कि पीडब्ल्यूडी जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, पीडब्ल्यूडी बनाने से होगा नहीं, पीडब्ल्यूडी में जो काम कर रहा है हमारे बच्चा लोग काम कर रहा है, हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनका नौकरी जो है तुम खतरा में डाल करके तुम NHADCL को लेके आया। अभी क्या हो गया? अभी तुम बार बार बोल रहे हैं कि जो NHADCL का जो काम ठीक से नहीं चल रहा है, हाईवे बनता नहीं, हम लोग तो जानता है 10 साल में जो है ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा नाकामी फेलियर जो है ये NH4 में देखने से बचा। दूसरे आप कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, गिर रहे हैं, स्लाइडिंग हो रहा है, जितना जो बन रहा है अभी चल नहीं सकता। बारिश हो गया तो जो है हमको सुना है, अभी हम 1-1.5 महीना हो गया नॉर्थ मिडिल में जाकर के, अभी जाने के लिए डरता है, ये बस में नहीं जा सकता, गाड़ी लेके नहीं जा सकता, बोट में जाना पड़ेगा, वो भी बोट तो है नहीं है उधर में जो छोटा बोट बेचता है।
तो सबसे बड़ा जो नाकामी का फेलियर है वो एनएच नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन में वीकनेसेस है। और इधर में जो है पूरा अंडमान निकोबार में जो रूरल रोड्स है, रूरल रोड एक भी रोड जो ठीक से नहीं है, हमको दिल्लीपुर से लेकर काबुल में तक काम किया है, एक भी रोड जो ठीक से जो है गाड़ी चलाने का लायक का रोड नहीं है। रूरल रोड हमारा पोर्टलेयर में जो अर्बन रोड है, देखिए अर्बन रोड भी वही हालत में, कौन सा जगह में कौन सा रोड ठीक से, खाली राय निवास का आसपास का 2-4 किलोमीटर रोड जो है थोड़ा ठीक से, वो वीआईपी रोड से वीआईपी लोग जाने वाला रोड है। तो आम जनता जो जाने वाला रोड है, आप देखिए उधर में बारिश होने के बाद तो वहां से कोई 2 व्हीलर वाला बहुत ज्यादा परेशानी है, उनका कभी भी स्किड हो सकता है, गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो बारे में अगर बताएगा, इधर में एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है हालत बहुत बुरा हालत है, और हर स्कूल में जो है उनका एनरोलमेंट कम होते जाता है। पूरा जो पब्लिक एजुकेशन गवर्नमेंट रन जो स्कूल्स है उसको बंद करने के लिए ये बीजेपी सरकार जो कोशिश कर रहा है, कोई भी स्कूल में टाइमली जो है टीचर्स को अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा है, पोस्टिंग नहीं करता, प्रिंसिपल का सारा स्कूल में प्रिंसिपल का पोस्ट वैकेंट है, हेडमास्टर का पोस्ट वैकेंट है, बिल्डिंग नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है, बड़े बड़े बात बोल रहे हैं। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और संघ परिवार का एजेंडा जो है ये स्कूल का एरिया से जो है इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हायर एजुकेशन अगर देखा जाएगा तो हायर एजुकेशन कॉलेज का भी जो बुरा हालत है, कॉलेज जो है वो बंद होने वाला है। अभी वो बोल सकता है इतना जो कॉलेजेस प्राइवेट में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में अफिलिएटेड था, वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन निकाल के एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया अंडमान निकोबार के लिए, एक अलग एक यूनिवर्सिटी बना करके वो फंक्शन कर रहे हैं। आधा फंक्शन कर रहे हैं इधर का डीप रेटेड पॉलिटेक्निक में, आधा जयनारायण का 2 कमरा का अंदर से जो फंक्शन कर रहे हैं। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से कॉलेज का अफिलिएशन निकाल के डीम्ड यूनिवर्सिटी में देगी। अभी इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का, वैल्यूएशन करने का, मार्कशीट सर्टिफिकेट देने का, उसका करिकुलम सिलेबस सारा चीज जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी करेगा करके बोल रहा है। इसका वैल्यू क्या होगा डिग्री का, फिर का बाद में इसका जो है फीस बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है कि सोसाइटी का अंदर में है, प्योरली गवर्नमेंट नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक सोसाइटी जैसा एक सोसाइटी का अंदर में है। 100% ग्रांट इन नेट जो है अभी गवर्नमेंट दे रहा है। कुछ दिन के बाद तक कोई एलजी चीफ सेक्रेटरी बोलेंगे हम 100% ग्रांट नहीं देंगे, आप वो मोबिलाइज करो। तो कॉलेज वाला कहां से रिसोर्स मोबिलाइज करेगा? वो तो बच्चों के ऊपर में फीस बढ़ा देगा, और हायर जो है फीस हो सकता है। इसका विरोध करना चाहिए, कोई करता नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि जो है एमपी वगैरह जो उसका समर्थन कर रहे हैं। उनका एबीवीपी का लोग जो है हम देखा उधर में कभी कभी जो है आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके खिलाफ है, लेकिन उनका ही गवर्नमेंट जो है ये कर रहा है। एनएसयूआई तो करता नहीं है। पहले का एमपी जो है उनका टाइम में ये बनाया था, कांग्रेस एमपी का टाइम में, वो भी इसका विरोध नहीं किया। अभी इधर में एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो यूनिट बना, एसएफआई इसका विरोध कर रहा है, इसका प्रोग्राम रहेगा एसएफआई करने जा रहा है। तो हम लोग सीपीएम का तरफ से भी जो है इसका विरोध कर रहा था। हायर एजुकेशन जो है कोलैप्स होने जा रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का अंडर है। ये बीजेपी सरकार का जो है गलत जो है डिसीजन का नीतियों का अंदर में ये कर रहा है। और जो शिपिंग सेक्टर अगर देखा जाएगा, अब देखिए जो है नरेंद्र मोदी का 11 साल का जो शासन है, शिपिंग सेक्टर में कुछ भी हुआ नहीं, कोई नया कोई वेसल लेके नहीं आया। जो 2 वेसल का जो ऑर्डर दिया था कोच्चि में 1200 पैसेंजर का जो है, और 1000 जो मेट्रिक टन का जो कैपेसिटी वाला वो है अशोक और अटल, 2 शिप का बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, आधा बिक गया। 100 अरबों रुपया यहाँ से अंडमान निकोबार प्रशासन का पैसा जो है दूसरा सेक्टर में यूज करने का पैसा यहाँ से कोच्चिन शिपयार्ड को दे दिया। देने के बाद में मोदी गवर्नमेंट का डिसीजन आ रहा है कि हमको ये नहीं चाहिए शिप, उनको कम्युनिकेट कर दिया शिप हम नहीं लेगा, अंडमान का जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? इधर में एक भी शिप नहीं है, नहीं आज का डेट में जो है एक भी शिप नहीं है। स्वराज जी अभी वो खत्म होने वाला है, ऐसे भी वो ट्राइडोक में 2 दिन से कई महीनों से जो ट्राइडोक में कब आएगा पता नहीं है, वो खत्म, उसका मतलब पीरियड खत्म होने वाला है। तो नया 2 अगर शिप आने से
आराम से जो है ये तीनों पोर्ट में कलकत्ता, चेन्नई और वैशाख में जो है बारी बारी से जा सकता था। ये शिप जो है इंडर आइलैंड के लिए साउथ में भी भेज सकता था, कार्गो लेके आ सकता था मेलैंड से, कम दाम में आपका जो है सामान इधर में मिलेगा। अब इधर में हायर रेट देकर के जो है तो प्राइवेट शिप में लेके आ रहा है, और इधर में एक एक शिप में जो है कम से कम 125-150 जो है नौजवानों का, अंडमान के अधिकारियों को नौकरी मिलता था। कम से कम 200-250 लोगों को जो नौकरी मिलता था। ये मोदी गवर्नमेंट का जो है गलत डिसीजन के अनुसार उसको समर्थन करने वाला इधर का अंडमान निकोबार का बीजेपी का समर्थन का वजह से अंडमान निकोबार का 250 अनएम्प्लॉयड बच्चों को जो है नौकरी मिलने का चांस चले गया। और उधर में जो है शिप के लिए, टिकट के लिए लोग, आपको देखा होगा अभी 1 महीना पहले, 1 दिन पहले जाकर के जो है उधर में लाइन लगा करके औरत बच्चा सब जाकर के विशाखापट्टनम, चेन्नई, कलकत्ता वगैरह जाने के लिए जो है लाइन लगा के बैठा था, रात भर जो बैठा था। और फ्लाइट का जो टिकट वो 20,000, 25,000, 30,000 था। उसके ऊपर में ये गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। तो ये जो है उनका शिपिंग सेक्टर का जो है ये सब जो करने का टाइम है, अंडमान निकोबार का किसी से भी कोई एमडी पुराने एमडी बोल रहे उससे कंसल्ट नहीं किया। ये शिपमेंट जो है ऑर्डर कैंसिल करने का टाइम है, तो बिना कंसल्ट करके अंडमान के लोगों को कोई इन्वॉल्वमेंट न करके जो है ये सब जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन जो ले रहे हैं। और उसका बाद में जो आपको पता होगा जो कैंपबेल बे का जो है 76 करोड़ रुपीस का जो प्रोजेक्ट है, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, उसका बारे में क्या हो रहे हैं ये अभी तक लोगों को पता ही नहीं। ये प्रशासन, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और उनका गवर्नमेंट जो है बीजेपी का गवर्नमेंट, ये खुल्लम नहीं बता रहे वो क्या करने जा रहे हैं। किसी को जो है कंसिडरेशन में लेता नहीं है, कंसल्ट नहीं कर रहे। एमपी का कंसल्ट करता होगा, मुझे पता नहीं है, एमपी सही जो है उनका गवर्नमेंट है, तो होने से नहीं होने से बाहर नहीं बोलेगा। तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, उसका लोगों का जो है, उसका ट्राइबल लोगों का उधर में जो है शौकन से, निकोबारी से और दूसरा लोगों का उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब के बारे में जो है अभी तो कोई प्रॉपर जो स्टडी वगैरह नहीं हो रहा। मेलैंड का अखबार में जो है, न्यूज पेपर में बहुत ही जो है न्यूज आ रहे, आर्टिकल्स आ रहे, इधर में जो है इसके बारे में जो है कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। 76, कल भी एक मंत्री बोल रहा था 76,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है करके। बताना चाहिए अंडमान निकोबार का लोगों का, यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को, यहाँ का जो दूसरा पंचायत का, नहीं तो एमपी का, दूसरा लोगों का जो है बुला करके बोलना चाहिए हम ये करने जा रहे हैं आपका इंफॉर्मेशन के लिए। तो तानाशाही तरीका से किसका बेनिफिट के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी से लोग बोलना शुरू हो गया। उधर में ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट बन रहा है, ये कुछ दिन के बाद में अंबानी अदानी को देंगे, तो बोलो सही हो सकता है। क्योंकि आजकल जो है देश में जो भी जो प्रॉपर्टी जो बनता है, आसत जो बनता है, वो सारा चीज जो अदानी नहीं तो अंबानी को दे रहे हैं ये गवर्नमेंट। उनका मोदी का दोस्त लोग है अदानी अंबानी जैसा लोग, उनको देने के लिए बना रहे थे। तो लोग बोल रहे थे सर कुछ दिन का बात है, हम लोग सही है, दे सकता है। और उसके बाद में ये गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन, पूरा अंडमान निकोबार में प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत जोरदार काम चला रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने के लिए हर सेक्टर में जो प्राइवेटाइजेशन लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में परमानेंट नौकरी जो खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। हर जगह में वर्कर्स को जो ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल में ले रहे हैं, परमानेंट पोस्ट क्रिएट करके लेता नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो है पूरा प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा देने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद में आप देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट जो इधर में प्राइवेट का हाथ में नहीं। और उसके बाद में यहाँ जो वर्कर्स का जो इशू है, आपको पता होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाला, डेली रेट में काम करने वाला वर्कर्स का जो समस्याओं का जो है सुलझाने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा। ये गवर्नमेंट जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन भेजा वाला जो एक प्रपोजल है डेली रेट वर्कर्स को जो है रेगुलराइज करने का, वो कोर्ट का ऑर्डर का अनुसार हमारा जो सीआईटी यूनियन का बीनापड़ी का जो सीआईटी यूनियन का जो ऑर्डर का अनुसार जो है ये प्रपोजल बना करके दिल्ली भेजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इवन फिनांस में भी भेजा नहीं है। मोदी का जो मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री जो है डायरेक्टली ये वो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करके इधर में लेटर नहीं दिया।
हम अंडमान के जो है रेगुलेटेड ऑर्किड्स को रेगुलराइज नहीं कर सकता करके तो वर्कर्स का खिलाफ में काम कर रहे हैं। सारा लेबर कानून जो है चेंज कर रहे हैं, पूरा देश में जो है लेबर कानून चेंज करके इधर में चार लेबर कोड लेके आने के लिए कोशिश कर रहा है। और अंडमान निकोबार में लेबर जो एक्सिस्टिंग लेबर लॉस है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। यहाँ जो वर्कर्स को मिनिमम वेजेस बराबर देता नहीं है कॉन्ट्रैक्टर्स। हम हाउस स्टेशन में जाने के टाइम बहुत जगह से कंप्लेंट आ रहे हैं, पैसा जो मिनिमम वेजेस फिक्स किया वाला जो अमाउंट है वो अमाउंट वर्कर्स को देता नहीं। तो उसका जो है देखभाल करने के लिए ये प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। तो आज से होल अगर देखा जाएगा तो जो है ये 11 साल का नरेंद्र मोदी का सरकार जो है एक अट्टर फेलियर है पूरा देश में। और अंडमान निकोबार में भी यहाँ का एक भी जो है बैनिंग इशू पर जो है डिस्कशन नहीं हो रहा है, उसको सुलझाने के लिए ये सरकार जो है कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये आप लोगों के सामने जो है अंडमान निकोबार का लोगों के सामने बताने के लिए आज एक सीपीएम पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस।